दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं देशनोक जो कि बीकानेर में स्थित है और हम आपको करणी माता पैनोरमा में करणी माता की जीवन लीलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो दोस्तों आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, तब तक बने रहिए। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये अर्जुन और बीजा और माँ करणी का है। करणी माता अपने गायों को पानी पिला रही थी। उसमें अर्जुन और बीजा ने करणी माता को पानी निकालने के लिए मना किया। तब करणी माता ने उसका मुंह गिदड़ का बना दिया, क्योंकि इन दोनों ने करणी माता को अपशब्द बोले थे, इसी कारण उनको बना दिया। और यह दृश्य आपको देख रहे हैं, ये करणी माता का है जो सबसे पहले देशनोक में आई और देशनोक नगर की स्थापना की। तो देख सकते हो यहाँ लिखा भी है करणी माता का आगमन और देशनोक नगर की स्थापना। तो करणी माता ने देशनोक की स्थापना की, बीकानेर की स्थापना भी करणी माता ही ने की। बीकानेर की स्थापना और जोधपुर की स्थापना की थी करणी माता ने। तो बने रहिए, देख लीजिए, ये पैनोरमा है करणी माता का, जो कि नेरडी नामक स्थान देशनोक में है। ये चित्तौड़गढ़ का व्यापारी है जिसका नाम है झगड़ासा है। तो झगड़ासा की डूबती हुई नाव को करणी माता ने बचाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यापारी था। समुद्र से उनका जो व्यापार था आदान प्रदान। और यहाँ पर कुछ गंवाले गायें चराते थे। तो जो गाय का बछड़ा होता है, शायद तो उसको सांप डस लिया था या फिर किसी कारणवश ये ख़त्म हो गया था। तो करणी माता ने इस गाय के बछड़ी को वापस जिंदा किया और अपना चमत्कार दिखाया। तो बहुत ही प्यारा दृश्य है गौ माता की रक्षा की माँ करणी ने, और आगे भी बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं। तो देखते जाइए, माँ करणी का पैनोरमा है। बहुत सारे चमत्कार किए हैं इस कलयुग में माँ करणी ने। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत ही प्यारा दृश्य दिख रहा है आपको। देशनोक का पैनोरमा है माँ करणी का, बहुत ही प्यारा दृश्य है। इस कलयुग में माँ करणी का नाम अमर है और बहुत से योद्धाओं को युद्ध जिताए हैं माँ करणी ने। आगे ये दृश्य दिखाएंगे आपको। ये है राजा दिलीप, ये सिंह का रूप दिख रहा है आपको। ये भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सिंह का रूप धारण किया और गौ माता पर प्रहार किया। भगवान चाहते थे कि राजा दिलीप गौ माता की रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं। तब राजा दिलीप ने उस सिंह के सामने हाथ जोड़कर बोले कि आप मेरे प्राण ले सकते हो, परंतु इस गाय की बछड़ी को छोड़ दो, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। तो भगवान की परीक्षा में राजा दिलीप सफल हुए। इस महान बलिदान के कारण राजा दिलीप का नाम आज भी अमर है। ये अंधा है जो कुएं से पानी निकाल रहा था। तब कुएं की जो लाव है वो टूटकर कुएं में गिर गई और अंधा भी कुएं के अंदर गिर गया। तब करणी माता ने टूटी हुई लाव को वापस जोड़कर अंधा को वापस जिंदा निकाला। ये जो किला आपको दिख रहा है, ये जोधपुर का किला है। कहा जाता है कि करणी माता के आशीर्वाद से ही ये किला बना हुआ है। और यह भी मान्यता है कि इस किले का जो निर्माण हो रहा था तब कुछ दिक्कत आ रही थी। तो मेघवाल समाज का एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा राम मेघवाल। उस राजा राम मेघवाल ने बहुत बड़ा बलिदान दिया, क्योंकि इस किले में जो उसकी चिनवाई हो रही थी, इसकी नींव लग रही थी। तो इस नींव में कहा जाता है कि इस राजा राम मेघवाल को जिंदा इस नींव में चिनवाया गया था, जिस कारण से इसका निर्माण हुआ था। ये उसकी चिनाई आगे शुरू हुई थी। तो मेघवाल समाज के राजा राम मेघवाल ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। इसकी बदौलत आज ये आपको किला दिख रहा है। इन्हीं के ऊपर बनाया गया है ये किला। बहुत ही प्यारा दृश्य है। देखिए, माँ करणी की तस्वीर हैं। प्राचीन समय की जो यादें हैं उसको यहाँ पर उकेरा गया है। बहुत ही शानदार व्यू दिख रहा है। ये जो ये मंदिर, ये मूर्ति दिख रही है, तो ये करणी माता की आराध्य देवी माना कि करणी माता इस देवी की पूजा करती थी, जिसका नाम था औड़ माता। इसे तेमड़ा माता भी कहा जाता है। तो करणी माता तेमड़ा राय या औड़ माता की पूजा करती थी। तो ये उनकी तस्वीर है, 7 बहनों की तस्वीर है करणी माता। और ये अगला दृश्य है, ये है प्रसूति महिला है। करणी माता द्वारा बछावत वंश की रक्षा करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि करणी माता ने बछावत वंश की रक्षा की थी। ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। बछावत वंश की रक्षा करणी माता द्वारा, गर्भवती महिला थी, उनकी रक्षा की थी माँ करणी ने। और ये जो पास में आपको मूर्ति दिख रही है, ये करणी माता जी की मूर्ति है। कहा जाता है कि करणी माता ने 151 वर्ष अपना जीवन यापन किया था। उस समय की ये तस्वीर है।
उसमें करणी माता कैसे लग रहे थे, उनका स्वरूप कैसा था, तो उसमें ये दिखाया गया। देख लीजिए माँ करणी का स्वरूप, कितना प्यारा स्वरूप है। और 151 वर्ष करणी माता ने जीवन यापन किया था। जय माँ करणी।